जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
मीठी सरला दीदी तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। सरलता की वो देवी तुम दिलों में मुस्कुराओगी, बहुत ही याद आओगी। ओ मीठी सरला दीदी तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। माँ की ममता, पिता का प्यार, सारा परिवार पाया था। बाबा मम्मा ने वारिसों पर सारा वर्षा लुटाया था। केवल गुजरात नहीं ये प्यार, जहाँ में तुम लुटाओगी, जहाँ में तुम लुटाओगी। ओ मीठी सरला दीदी तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। दीदी तुम सा आज्ञाकारी कहीं हमने नहीं देखा। सरल मीठी सेवाधारी तुम सा हमने नहीं देखा। गजब की पालना दी है, भुलाए ना भुलाओगी, भुलाए ना भुलाओगी। ओ मीठी सरला दीदी तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। दादियाँ बीच हमारे हैं, अभी क्यों बीच में चल दी। करीब ही गए थे हम, इतनी भी थी क्या जल्दी। जहाँ भी जाओगी बेहद, सेवा बिन रह न पाओगी, सेवा बिन रह न पाओगी। ओ मीठी सरला दीदी तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। जिंदगी का सार है पापा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। पापा तेरे हम रहे।
तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही स्वर जो तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही कान में गूंजा वही बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है बाबा तेरे हम रहे हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला हमको बाबा न मिला तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है बाबा तेरे हम रहे अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया बाबा वो तूने दे दिया ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है बाबा तेरे हम रहे जो सबकी प्यारी थी मम्मा सी मूरत थी तुझे याद करे आज हर कोई ओ प्यारी दीदी महसूस होता है कि तू है ही नहीं न भूलेंगे तेरे प्यार को ओ प्यारी दीदी जाने सारे हैं जाने सार तेरे प्यार पे जाने सार है जाने सार तेरे प्यार
ओम शांति। आज सदगुरु बहुत प्यारी मीठी अपनी दीदी सभी की याद प्यार और भोग लेके बाबा के पास वतन में पहुंचे। सुबह को बाबा को बताया था, बाबा ऐसे तो 6 तारीख पुण्यतिथि है, परंतु गुरुवार के दिन दीदी को भोग खिलाएंगे। बाबा ने कहा, बच्ची बहुत अच्छा, सुख शांति में भी भोग खिलाना चाहिए बच्ची को, और नई भूमि ऊपर रखा है तो बच्ची की आत्मा और खुश होंगी और मम्मा भी साथ में होंगी, तो वो प्रोग्राम भी अच्छा है, समय पर माने। सभी नहीं आ सकते हैं, परंतु सभी का मन तो आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। ऐसे सुबह में बाबा ने बताया, आप सभी की याद प्यार और भोग लेके बाबा के पास पहुंचे। तो बाबा ऐसे पीछे हाथ करके, जैसे कहाँ दूर दूर, यहाँ होते हुए यहाँ नहीं है, इस तरह कहाँ देख रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा ऐसे पीछे हाथ है, क्या देख रहा हूँगा, कहाँ देख रहे, बाबा की नज़र कहाँ है। तो जहाँ बाबा कोई नहीं देखता हुआ ऐसे हम देखते हैं, कौन कहाँ देख रहा है। तो मैं तो भोग की थाली लेके, बाबा कहाँ देख रहे हैं। तो दूर एक बहुत छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप था, छोटे बड़े मना, एकदम छोटे भी नहीं बड़े भी, बीच के। और मम्मा अच्छी तरह सबके हाथ में जैसे डायरी है, पेन है, और ऐसे बैठे हैं तो मम्मा के पीछे बाबा देख रहे ऐसे हाथ करके, और जो मम्मा बोल रही है वो बाबा सुन रहे हैं। तो मम्मा क्या बोल रहे थे, बच्चे लिखो। तो सभी ऐसे देखते थे, अच्छी तरह लिखो। तो हर एक लिखने लगे, और कोई तो एकदम छोटे थे, 1 साल 2 साल के, पर बड़े सुंदर लग रहे थे बच्चे, बैठे थे ऐसे, कोई लिख रहे थे, कोई एक दूसरों के सामने देख रहे थे। तो जो लिखे ऐसे थे ना, उम्र प्रमाणे जो गए होंगे। तो मम्मा ने कहा, लिखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, भले तमें कहाँ भी आपने जन्म लिया है, परंतु हर घड़ी अंतिम जन्म। तो वो मम्मा ने पॉइंट अच्छी तरह 2 बार बोले, लिखो बच्चे लिखो। फिर बाबा ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर मेरे सामने देखा, अरे बच्ची तू तो पहुंच गई है। मैंने कहा, जी बाबा आपके लिए, दीदी के लिए, मम्मा भी यहाँ है, सबके लिए भोग लाई हूँ। सुख शांति में से सभी ने बहुत बहुत याद दिया है। बाबा ने कहा, आओ बच्ची भोग रखो।
देखो आज बच्ची के लिए भोग लेके आई हो ना, बच्ची की महिमा कितने गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं, अनुभव बोल रहे हैं। जैसे बच्ची का नाम था ऐसे बच्ची में गुण था, सरल थी। बच्चे ने अथक सेवा किया है। सारा गुजरात क्या, सारा विश्व याद कर रहा है। अनुभव हर एक को साथे रहने वालों को होता है, दूर रहने वालों को भी होता है। मनुष्य मनुष्य का अनुभव करता है। परंतु तुमने तो बच्चे विशेष अनुभव किया है ना। मैंने कहा जी बाबा, कोई मोक्ष का करता है, कोई खिलाने का करता है, कोई साथ रहने का करता है। माँ बाप के कितने बच्चे होते हैं, हर एक माँ बाप को अनुभव होता है मेरे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। परंतु बच्चों को माँ बाप का अनुभव एक जैसा ही होता है, क्योंकि माँ बाप भेदभाव नहीं रखते, एक समान आगे बढ़ाने की भावना होती है, पढ़ाने की भावना होती है। तो बच्चे ने सारा गुजरात में, सारा विश्व मेरा है, सारा गुजरात मेरा है, आदि थी अंत सुधी बच्ची ने पाठ बजाया। दादियों ने कहा, बाबा ने कहा करना है। बड़ी दादी कुछ बोलती थी, हाँ दादी हो ही जाएगा। परंतु साथी ऐसे ही थे कि मैं हाँ कहती हूँ साथ देंगे नहीं। नहीं, बड़ी को बच्ची को विश्वास था गुजरात के बच्चों में, और साथी बच्चियों जो निमित्त बनी हुई हैं कि बाबा दादी कहे माना गुजरात एवर रेडी। बड़े बड़े प्रोग्राम मेले सभी गुजरात को ही फॉलो कर रहे चारों तरफ। कोई भी कर्तव्य काम सेवा किया है ना, पहले गुजरात ने किया। इसलिए बच्चे ने बहुत कुछ सेवाओं भी की है, बहुत दुआओं भी ली हैं, अथक सेवा। और करते करते बची जो शरीर ने साथ नहीं दिया, फिर भी मन से बुद्धि से बाबा इससे बोला लो सेवा नहीं होती है तो। मैंने कहा जी बाबा मेरे को भी बोलती थी ऐसे कि अमर रह के क्या करना है, बाबा सेवा नहीं करा, तुम बाबा को बोलो मुझे बुला। परंतु इस शरीर के साथ हिसाब किताब चुकते होता है। महारथी बचे हो कि छोटा हो, वो तो हर एक को चुकते करना है। तो बच्ची आज भी जहाँ बाबा ने भेजा है, बच्ची के रूप में इतनी सुंदर चेहरा से, जैसे चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है, इस तरह बच्ची का चेहरा, बच्ची की नैन परिवार में ऐसी सेवा कर रही है। वो परिवार इतना धन्य धन्य हो गया है कि हमारे घर इतनी ऊंची आत्मा आई है। और बच्ची तो खुश यहाँ भी खुश थी, कैसी भी थी परिस्थिति हो कि झमेला हो कि मीटिंग हो, बच्ची आराम से नींद कर लेती थी,
कोई कभी टेंशन बच्चे ने किया नहीं। यही नेचर साथ में आता है। तो ऐसे परिवार की सेवा कर रही है, और परिवार एक लेता है, दूसरा लेता है, तीसरा मेरे को दो, मेरे को दो। और सगे संबंधी भी आते हैं कि कौन आत्मा ऐसी आई है, तो इसको लेते हैं ना ऐसे, तो इतनी खुशबू और खुशी, इसको लेके आए हैं, इसके हाथ में लेके आए हैं, सारा दिन वही याद रहता है। तो मैंने कहा बाबा कहाँ भेजा है, हमको बताओ ना, हम मिलने जाए। तो क्या करेंगे मिलने जाके बच्चे, क्या करेंगे, तुमको कौन मिलने देगा। मैंने कहा बाबा नहीं मिलने देंगे, तो मिलेंगे तो तुम पहचानेंगे यही है दीदी, ये हो नहीं सकता है। इतने में दीदी को इमर्ज किया, और दीदी बाबा की मीठी प्यारी दृष्टि लेके ऐसे बाबा को ऐसे हो गई। बाबा ने भी ऐसा किया। मैंने कहा दीदी तो मेरे को भी बहुत प्यार से मिली। मैंने कहा दीदी सबने याद दिया है सुख शांति से, आप तो मिलते नहीं, गए तब से वतन में नहीं आते हो। तो बोला बाबा बोला है तब आती हूँ, बाबा है ना साथ में, तुम तो भोग खिलाने आती हो, तुमको बाबा ने इतना श्रेष्ठ पाठ दिया है, तो मेरे से मिल सकती हो, दादियों से मिल सकती हो। और सभी तो सुख शांति में बैठे हैं, सबके याद लाई हो, तुम्हारा पाठ तो इतना श्रेष्ठ बाबा ने दिया है। मैंने कहा दिया, पण जैसे रहते थे ऐसा तो नहीं ना, आप तो यहाँ मिलेंगे, अभी चले जाएंगे। तो बोला बाबा ने आज भोग खाने मेरे को बुलाया। तो मैंने कहा बहनों ने इतना अच्छा दीदी आपके लिए भोग, दीदी के लिए भोग बनाना है, वो कितना खुशी से बनाया, देखो आप जो खाते थे सब लाई। तो बोला पहले बाबा को खिलाओ, क्या लाई हो लाओ। तो हमने कहा मम्मा यहाँ थी, कहाँ चली गई, सामने कोई बच्चों को मिल रही थी। तो बाबा ने कहा मम्मा तो अभी मम्मा का महीना चल रहा है ना, वो 6 तारीख आएंगी भोग खाने, वो बच्चों को मिलने आई थी, चली गई। तो फिर दीदी और बाबा ही थे, हमने भोग की थाली सामने रखी। बाबा ने कहा अरे देखो बच्ची तुम्हारे लिए कितना प्यार है, कितना भोग बच्ची लाई है। तो सब कुछ दीदी खाती थी, वही बहनों ने याद करके आज भोग रखा। और बाबा ने कहा बच्ची सब तुमको याद करते, हर एक बच्चों को अनुभव है कि हमारी दीदी, गुजरात में तो हर एक को अनुभव कराया है, चारों ओर कराया है तुमने, पर गुजरात में विशेष साथी बहनों ने साथ दिया है। तो आज तुमको सब याद कर रहे हैं ना। तो बोला हाँ बाबा मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, जो गुजरात में हुआ किया सेवा आपने कराया, और साथी मेरी साथी बहनों ने साथ दिया तब सेवाओं हुई है। तो आज भी मैं सबको बहुत बहुत याद कर रही हूँ, दे रही हूँ याद। मैंने कहा भारती दीदी ने विशेष याद दिया है, और भी सभी बहनों का
कईयों को फ़ोन आया, बोला आज भोग है तो याद देना। बोला मेरी भी याद देना। और गुजरात बाबा कहते हैं जो संपूर्ण बनेगा पहले, इसके सामने कोई पहले विघ्न आएगा। परिस्थितियों बिना कोई ही पास नहीं हो सकता। पेपर आएगा तब पास होंगे। तो जो पहले संपूर्ण बनेगा इसके सामने, परंतु ये जो समय प्रमाण चल रहा है ये तो सारे विश्व में चारों तरफ आया है। तो बाबा ने कहा कल क्या होने वाला है मैं नहीं बताऊंगा, परंतु अचानक कुछ होगा, ऊंचे कोने में होगा, वो बच्चे देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पल पल बाबा के साथ रख के, जो उड़ नहीं सकते हैं, भारेपन का अभी भी बाबा से मिलने जाओ, पर कोई न कोई ऐसे धागा नीचे लाता है, वो चेक करो कि मुझे उड़ना है, वतन का अनुभव करना है, बाबा का मिलने का अनुभव करना है, तो कौन सा ऐसा धागा है कि ऊपर नहीं उड़ने देता है। तो ये चेक करो और वो धागा को योग बल से जला दो। जो काटते हो ना तो फिर जुट जाता है, पर जला हुआ नहीं जुटता है। तो ऐसा योग बाबा के साथ रखो। वो छोटे छोटे धागे उड़ने जाते हो पर उड़ने नहीं देते, तो इसको जलाने का काम योग करता है। दीदी ने कहा जी बाबा हम हैं यहाँ छोटे हैं, आपने अच्छा परिवार की सेवा करने भेजा है। बाबा आपने मेरे वर्गन द्वारा, कर्मेंद्र द्वारा आप सेवा करा रहे हो। परिवार बहुत खुश होता है और मैं भी बहुत खुश हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारी जो राह देख रहे होंगे बहुत समय से कि ऐसी आत्मा आवे तो हमारा भी कल्याण करे, तो तुमने सारा गुजरात का उद्धार किया है, ऐसा ये परिवार का भी उद्धार करने के लिए लास्ट और फर्स्ट देने वाला ये परिवार समय है, इतने में नंबर वार आ जाएगा परिवार। फिर बाबा ने दीदी को बहुत प्यार से बाबा ने खिलाया, बाबा आप खाओ। बाबा को भी ढोकले खिलाए तो बाबा ने क्या बोला कि ढोकले मुंबई से प्रत्यक्ष हुए। नानी माँ ढोकले बना के बाबा के लिए लाती, तो ढोकले बहुत अच्छे मीठे लगते हैं। तो बाबा ने भी बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। फिर दीदी ने, मैंने कहा दीदी बाबा थोड़े समय यहाँ बैठने दो, दीदी के पास अच्छा लगता है। अरे वो बच्चा है, छोटा है, बच्ची के पास, इसका शरीर छोटा है, अभी उठेंगी नहीं, वो जल्दी जल्दी जाएंगे ना, परिवार बुला के वो उठता नहीं, उठती नहीं है अभी, तो वो तो छोटी बच्ची है तो अभी सोई, अभी उठेंगी, दूध पिएंगी, तो इसको जल्दी जाना है। तो दीदी हंसने लगी। दीदी ने कहा सभी को मेरी बहुत बहुत याद देना, लोटस में भी सभी को याद देना, सुख शांति में भी सभी को नाम सहित याद देना, विशेष भारती बहन को, सभी बड़ी बहनों को बहुत बहुत नाम सहित याद प्यार दिया।
और हमारे मुकेश भाई को। और ये दीदी ने कहा मेरी सेवा सभी ने की है, सभी ने याद दिया। मैंने कहा दीप्ति, राधिका, नेहा बहन, नंदा, जयश्री, दमयंती बहन, वीरब्याड़ा बहन, किसका नाम लो, सब ने याद दिया है और खास याद देना। और एक दूसरी कुमारी आई है, बोला नवी कुमारी की याद देना। अच्छा, मैंने कहा हाँ। बोला सबको दीदी पाखी पहन के याद दे रही, पाखी पहन की याद दे रही। ऐसे बोल के दीदी ने बोला सभी खुश रहो, सेवा करते रहो और आगे बढ़ते रहो, दीदी साथ है। तो सभी को बहुत बहुत याद देना। वीरपाड़ा बहन, उषा बहन, चंदा बहन, मैंने कहा सभी भाइयों का कितना नाम लूँ, सबको बहुत बहुत याद देना। गीता बहन, सब ने याद दीदी की सेवा की है। दीदी के पास सारा घर दीदी के सामने, दीदी के पास है, दीदी के नैनों में है, दीदी के दिल में है। तो हमारी दमयंती बहन मनोमन याद दे रही थी, तो याद तो पहुंचती है। तो बोला सबको याद देना। फिर बाबा ने कहा बच्ची, अभी बच्ची जल्दी जाएंगी, सबको याद देना। फिर याद प्यार लेके आपके पास आ गई। ओम शांति, ओम शांति। दीदी इतनी खुश लगती थी, मैं तो बोलूँ अभी जाना ही नहीं आज तो। और बाबा बैठने नहीं देते वतन में। ओम शांति। जो सबकी प्यारी थी, मम्मा सी मूरत थी, तुझे याद करे आज हर कोई, ओ प्यारी दीदी। महसूस होता है कि तू है नहीं, न भूलेंगे तेरे प्यार को, ओ प्यारी दीदी। जाने सारे है, जाने सार तेरे प्यार पे, जाने सार है, जाने सार तेरे प्यार पे, जाने सार है। तेरी शिक्षाओं ने जीवन सजाया है, प्रत्यक्ष हमें देखने को एक बार तो हो। हर सुख दुख में साथ निभाया है, गले लगाने एक बारी तो फिर जरा, फिर से आजा जरा गुजरात की